गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 9 चैप्टर विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आपकी बुक में दिया गया है, पहले उदाहरण दिया गया है कि सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने आज एक उपवन देखा। उपवन के घुमावदार रास्तों में छोटी छोटी झाड़ियाँ और ऊंचे पहाड़ थे। क्यारियों में लाल और पीले फूल खिले हुए थे। बूढ़ा माली सूखी पत्तियां चुनने के साथ ही गमले में कुछ खाद डाल रहा था। उपवन बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ रंग बिरंगी चिड़ियाँ उड़ रही थीं। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों को देखिए। ये शब्द क्रमशः उपवन, रास्तों, झाड़ियाँ, पेड़, फूल, माली, पत्तियों, खाद, उपवन व चिड़ियाँ शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, नमकीन, लाल, पीला, सुंदर, कोमल, ये सभी विशेषण शब्द हैं, यानी किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषण है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है किसकी? लड़की की। क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो सुंदर विशेषण है, और क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है इसलिए लड़की विशेष्य है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, इसमें अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष्य है। नेक्स्ट है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार तथा रंग आदि की जानकारी देते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण होते हैं जैसे मूर्ख, चतुर, भोला, चंचल, बेईमान, झगड़ालू, ये सभी गुण हैं। उसी तरह रूप रंग, गोरा, काला, सफ़ेद, सुंदर, नीला, मोटा, पतला, ये सभी रूप रंग के अंतर्गत आते हैं। और अवस्था, स्वस्थ, युवा, कमज़ोर, बीमार, जवान, बूढ़ा, ये सभी अवस्थाएं हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार, दशा या रंग, रूप आदि की जानकारी देते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 5, पहला, सातवां। जैसे हम कहते हैं मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। ठीक, तो ये हमें एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, बहुत से लोग, कई छात्र। तो कुछ बच्चे, तो हमें नहीं पता कि कितने बच्चे, यहाँ पर हम बच्चों की संख्या के बारे में निश्चित नहीं हैं। या बहुत से लोग, तो बहुत से लोग, तो हमें नहीं पता कि कितने लोग, कौन से लोग। या कई छात्र, कि कितने छात्र। तो जहाँ भी हम निश्चित नहीं होते हैं, जो शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की मापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जाता है: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
तो जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 10 किलो, 5000 किलोमीटर आदि। जैसे मेरे पास 2 लीटर दूध है, मुझे 10 किलो चावल चाहिए, तो ये निश्चित परिमाण या निश्चित मापतोल के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा के निश्चित मापतोल के बारे में नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा मीठा, थोड़ी दाल, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, तो इसमें कुत्ता संज्ञा है, संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम शब्द आया है जो उसकी विशेषता बता रहा है। उसी तरह उस घर में चोर हैं, तो घर संज्ञा है और उस शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में मेरा और उस शब्द सर्वनाम है, परंतु ये शब्द संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ यह चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। थैंक यू।